इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम को 5 मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज IFOS। जबकि ज्यादातर इनकम टाइप्स के लिए स्पेसिफिक हेड्स होते हैं जिसमें उनको टैक्स किया जाता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज IFOS एक रेजिडुअल कैटेगरी की तरह काम करता है। इसमें वो सारी इनकम आती है जो बाकी 4 कैटेगरीज में नहीं आती। सेक्शन 56 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट IFOS को गवर्न करता है और इंश्योर करता है क्या जो भी रेवेन्यू अर्न किया गया है वो टैक्सेशन के अंडर आए जिसे टैक्स इवेजन को रोका जा सके। ये वीडियो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज IFOS की चार्जेबिलिटी अंडर सेक्शन 56, इसका स्कोप, कवर्ड इनकम टाइप्स, टैक्सेबिलिटी, एग्जेम्पशंस और स्ट्रैटेजिक टैक्स प्लानिंग मेजर्स एक्सप्लोर करेगा जिससे टैक्स पेयर्स को सही तरीके से टैक्स प्लान करने में मदद मिले। एक्ट गवर्न्स दिस इनकम हेड। इनकम टैक्स एक्ट इस इनकम हेड को गवर्न करता है और इंश्योर करता है कि जो भी रेवेन्यू अर्न होता है उसको टैक्सेशन के अंडर लाया जाए ताकि किसी भी तरह का टैक्स इवेजन ना हो। ये वीडियो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज IFOS की चार्जेबिलिटी अंडर सेक्शन 56, इसका स्कोप, कवर्ड इनकम टाइप्स, टैक्सेबिलिटी, एग्जेम्पशंस और स्ट्रैटेजिक टैक्स प्लानिंग मेजर्स को एक्सप्लेन करेगा जो टैक्स पेयर्स के लिए हेल्पफुल होगा। अंडरस्टैंडिंग सेक्शन 4T, स्कोप एंड एप्लीकेशन। सेक्शन 4T 1(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि कोई भी इनकम जो 4T 1(1) है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन या कैपिटल गेन्स के अंडर क्वालिफाई नहीं करती, यूज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज IFOS के अंडर टैक्स किया जाएगा। सेक्शन 56(2) फर्दर डिफाइन करता है कि कौन सी स्पेसिफिक इनकम टाइप्स IFOS के अंडर मैंडेटोरीली टैक्सेबल होती हैं। व्हेन डिविडेंड इनकम, कोई भी डिविडेंड जो एक इंडिविजुअल या बिजनेस एंटिटी को मिलता है टैक्सेबल होता है। डू इंटरेस्ट इनकम, सेविंग्स अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो IFOS के अंडर टैक्सेबल होता है। 3 गिफ्ट्स एंड मॉनिटरी रिसीट्स, अगर कोई इंडिविजुअल 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट एक नॉन रिलेटिव से बिना किसी एडिक्वेट कंसिडरेशन के रिसीव करता है तो वो टैक्सेबल होता है। 4 विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, बेटिंग एंड गेम्स। लॉटरीज, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग और ऐसे ही सोर्सेज से जो इनकम मिलती है उस पर सेक्शन 115BB के अंडर फ्लैट रेट पर टैक्स लगता है। 5 इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, अगर किसी प्रॉपर्टी का रेंट सबलेटिंग से अर्न होता है और वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं है तो उसे IFOS में टैक्स किया जाता है। 6 कैजुअल एंड नॉन रिकरिंग इनकम, कोई भी अनएक्सपेक्टेड या ओकेजनल इनकम जो किसी और हेड में फिट नहीं होती वो IFOS के अंडर टैक्सेबल होती है। 7 इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन, लैंड एक्विजिशन कॉम्पेंसेशन या किसी भी एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो IFOS के अंडर टैक्स होता है। 8 सम रिसीव्ड अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर किसी पर्सन को कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर कोई अमाउंट मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है। 9 गिफ्ट्स ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन के कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है तो उसकी मार्केट वैल्यू सेक्शन 56(2)(10) के अंडर टैक्सेबल होती है। टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 56 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज IFOS का टैक्सेबिलिटी इनकम के नेचर पर डिपेंड करता है। नीचे अलग अलग IFOS टाइप्स के टैक्स इंप्लीकेशंस दिए गए हैं। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, गैम्बलिंग एंड बेटिंग, फ्लैट 30% टैक्स रेट प्लस सरचार्ज और सेस सेक्शन 115BB के अंडर लगता है। सेक्शन 80C से 80U तक कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होती। इंटरेस्ट एंड मिसलेनियस इनकम्स, टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है जो टैक्स पेयर की टोटल इनकम पर डिपेंड करेगा। गिफ्ट टैक्सेशन, 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट अगर किसी नॉन रिलेटिव से मिलता है तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल होता है
जब तक कोई एग्जेम्पशन अप्लाई ना हो। एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस अंडर सेक्शन 56। सेक्शन 56 का टैक्सेशन स्कोप ब्रॉड होने के बावजूद कुछ एग्जेम्पशंस भी एग्जिस्ट करती हैं। 1 गिफ्ट्स फ्रॉम रिलेटिव्स, स्पाउस, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, चिल्ड्रन जैसे क्लोज रिलेटिव्स से मिलने वाले गिफ्ट्स टैक्स फ्री होते हैं। 2 मैरिज गिफ्ट्स, शादी के मौके पर जो मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी गिफ्ट्स मिलते हैं वो टैक्स फ्री होते हैं। 3 इनहेरिटेंसेस, अगर कोई पैसा या प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के तौर पर मिलती है तो उस पर टैक्स नहीं लगता। 4 स्कॉलरशिप्स एंड अवार्ड्स, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स और कुछ अवार्ड्स, स्पोर्ट्स गैलेंट्री अवार्ड्स टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं। 5 टैक्स फ्री बॉन्ड्स एंड पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड और टैक्स फ्री बॉन्ड्स पर जो इंटरेस्ट अर्न होता है वो टैक्सेबल नहीं होता। 6 कॉम्पेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर किसी नेचुरल डिजास्टर या गवर्नमेंट एक्विजिशन का कॉम्पेंसेशन मिलता है तो कुछ केसेस में वो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। स्ट्रेटेजिक टैक्स प्लानिंग फॉर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, टैक्स पेयर्स स्ट्रेटेजिकली अपनी टैक्स लायबिलिटी को मैनेज कर सकते हैं। सेक्शन 56 के अंडर इन मेथड से डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखें जैसे गिफ्ट्स रिसीव्ड और इंटरेस्ट इनकम। यूटिलाइजिंग टैक्स एग्जेम्प्ट इंस्ट्रूमेंट्स, टैक्स फ्री बॉन्ड्स, पीपीएफ और गवर्नमेंट अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करें। प्लान्ड गिफ्ट ट्रांसफर्स, ऐसे रिलेटिव्स से गिफ्ट्स एक्सेप्ट करें जो एग्जेम्पशंस के अंडर आते हैं ताकि टैक्स लायबिलिटी ना बने। स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट्स, टैक्सेबल इनकम को टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में रीइन्वेस्ट करें ताकि ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी कम हो। प्रोफेशनल टैक्स गाइडेंस, टैक्स एक्सपर्ट से कंसल्ट करें ताकि कंप्लायंस इंश्योर हो और टैक्स ऑप्टिमाइजेशन हो सके। पेनल्टीज फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ आईएफओएस, अगर टैक्सेबल आईएफओएस इनकम रिपोर्ट नहीं की गई तो ये पेनल्टीज लग सकती हैं। टैक्स इवेजन पेनल्टी, एडिशनल टैक्स लायबिलिटी और इंटरेस्ट सेक्शन 234A, 234B और 234C के अंडर लग सकता है। असेसमेंट स्क्रूटिनी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इन्वेस्टिगेशन और स्क्रूटिनी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। फाइन्स एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, बड़े अमाउंट पर हैवी फाइन्स और लीगल एक्शंस भी हो सकती हैं। कंक्लूजन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आईएफओएस इंश्योर करता है कि हर तरह की अर्निंग्स टैक्स के अंडर आएं, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या नॉन ट्रेडिशनल। सेक्शन 26 का में ऑब्जेक्टिव है टैक्स असेसमेंट में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस लाना। अगर टैक्स पेयर्स प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करें, एग्जेम्पशंस का ध्यान रखें और लीगल कंप्लायंस करें तो वो अपनी टैक्स लायबिलिटी मिनिमाइज कर सकते हैं। इन्फॉर्म्ड और प्रोएक्टिव रहकर इंडिविजुअल्स एफिशिएंटली अपनी फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हैं और सेक्शन 26 के अंडर टैक्स पेमेंट्स ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जो उनके फाइनेंशियल वेलबीइंग के लिए बेनिफिशियल होगा।